तो चलिए आज जो है फिजिक्स क्लास का दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में बताए थे, प्रकाश के अपवर्तन में आज जानेंगे जो कि 5 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्या व्याख्या, ये कभी कभी क्या करते हैं पूछ देता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की बात करेंगे आज। तो मान लेते हैं सूर्य, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो ये ध्यान देंगे ये कांच की सिल्ली है नीचे में। जब ये प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश जो आती है ये आपतित किरण आकर के किसी सतह पे टकरा करके कांच से क्या करता, थोड़ा मुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ आती है तो पहले आपतित किरण की बात करेंगे। तो आपतित किरण कहते किसे हैं, तो दो माध्यम, कितने माध्यम, ये वायु वाला एक कांच वाला, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, दो माध्यम है, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह जो है प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो सतह को यहाँ से विभक्त किया, अलग किया है, यहाँ से अलग किया है, उसके बाद इधर जो गया, इधर गया है, नीचे की ओर गया है, वह क्या आपका अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण कहते किसे, ये जानिए। तो अपवर्तित किरण क्या कहते हैं, दूसरे, ये कौन सा, फर्स्ट माध्यम था, ये सेकेंड माध्यम, वो फर्स्ट था, ये क्या है सेकेंड माध्यम। तो ध्यान देंगे दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण, दूसरे माध्यम में मुड़ करके थोड़ा मुड़ जाता है, यहाँ आने के बाद दूसरे माध्यम में क्या करता है, मुड़कर जाने वाली, मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। जब दूसरा माध्यम में आया तो क्या हुआ, मुड़ा, तो इसी ये जो किरण मुड़ती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब देखिए ये जो बिंदु है मेरा, ये इसको ओ से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, ओ से। ये बिंदु जो हमारा, इसका क्या नाम है, अभिलंब नहीं, आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। इसका नाम है कौन बिंदु, आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ये आपका क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते किसे है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह पर टकराती है। ध्यान दीजिए, इधर से भी आके आपतित किरण और यहाँ से जो अलग किया है, एक अलग माध्यम है, यहाँ से अलग, जहाँ पर टकराती है दोनों बिंदु, यहाँ पे आकर अलग करने वाले माध्यम जहाँ टकराती है वह आपतन बिंदु है। ये ध्यान देंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को क्या करती है, अलग करने वाली सतह से क्या करती है, टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसके बीचों बीच एक लंब डाले, क्या डाले, लंब। इसका नाम क्या हो गया आपका, अभिलंब। अभिलंब को एन से सूचित करते, किससे सूचित करते हैं, अभिलंब को एन से सूचित करते। जिस सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए, सतह हो या बीचों बीच डाल दे, इस सतह पर किसी बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। तो ध्यान देंगे अभिलंब। अब एक एक बात की परीक्षा में जब पूछेगा तो आपतन बिंदु का जब भी परिभाषा बताए, इसका एक यहाँ लिख करके यहाँ लिखेंगे, आपतित किरण जो है इसका परिभाषा लिखेंगे। इसे दूसरा है आपतन बिंदु, यहाँ है तो आपतन बिंदु का परिभाषा लिखेंगे, ठीक। उसके बाद सब एक एक पॉइंट का, उसके बाद आपका अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण का परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आपका अभिलंब है तो अभिलंब का परिभाषा लिखेंगे। सबका परिभाषा हम लोगों को लिखना है, तब व्याख्या होगा जा करके अभिलंब का। उसके बाद ध्यान देंगे ये कौन है, आई और आर। तो ध्यान देंगे, तो आई जो है आपका, तो ये आई जो है आपका क्या है, आपतन कोण। आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। ये कौन सा कोण, आर को क्या कहते हैं, आर को अपवर्तन कोण, आर को अपवर्तन कोण। तो ये पांचवा है आपतन कोण, और नीचे वाला जो है आर जो है इसको आई सूचित करते हैं और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन। अब दोनों का इसका भी परिभाषा लिखिए। ये जो आपका 6 पॉइंट है,
अपवर्तन कोण को R से। ध्यान देंगे, आपतित किरण की बात की हम लोग, तो फिर से एक बार जान लेंगे सबका परिभाषा। आपतित किरण क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण जो होता है, दो माध्यम, ध्यान देंगे आपतित किरण क्या होता है? दो माध्यम को जब अलग करती है तो ये आपतित किरण होती है। ये दो माध्यम, सूर्य के प्रकाश किरण के द्वारा जो आपतित किरण आता है, ये दो माध्यम को अलग करते हुए जो किरण जाती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ पर दोनों माध्यम जाकर के टकराती है और उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद बात किया जाती है अपवर्तित किरण। क्या बात अपवर्तित किरण है? तो दूसरे माध्यम, कौन सा माध्यम? दूसरे माध्यम जो है, दूसरे माध्यम में मुड़ कर जो जाती है किरणें, वह क्या कहलाती है? दूसरे माध्यम में आई, ये मुड़ के जो गई किरणें उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब। अब ध्यान दीजिए, दोनों सतह पर, दोनों यानी ये कहेंगे दोनों माध्यमों के बीच में डाला गया लंब अभिलंब है, या दोनों सतहों पर यानी कि सतह पर पड़ने वाले, यानी किसी भी सतह पर हम लोग लंब डालेंगे, उसी लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब का हो गया। आपतन कोण किसे कहते हैं? ये भी कह सकते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? कौन? आपतन कोण। और ध्यान देंगे, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण क्या कहते हैं? ये आपका व्याख्या हुआ। इसमें से हम लोग दो नियम निकालते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। कौन कौन नियम है अब उसकी चर्चा करेंगे। इससे दो नियम आता है, वह नियम कौन कौन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये ध्यान देंगे, इससे हमको जाकर के स्पष्ट होता है। दो नियम आता है प्रकाश के अपवर्तन के। कितने नियम यहाँ आए हैं? दो नियम है। कितने नियम है? इसको तो याद ही रखेंगे, हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दो नियम है, ये हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता। प्रकाश का पहला चैप्टर का परावर्तन का पूछे या अपवर्तन का पूछे, दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा। ये दो नियम है। पहला क्या है? तो ध्यान देंगे, आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब। कौन कौन? आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। तीनों एक ही समतल में होता। तीनों क्या होता? अब ध्यान देंगे, ये आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण और क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होता। पहला पॉइंट क्या है आपका? आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर क्या है? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। तो ध्यान देंगे, इस पे याद रखेंगे तीनों पॉइंट को। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या किया गया? खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल होता है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये पहला नियम ये हुआ। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम का परिभाषा, नियम क्या है? तो क्या प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो परिभाषा लिखा हुआ बुक में वही लिख देता, वही गलती हो जाता है। इसका नियम कितने? तो दो नियम है। तो पहला आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या? किन्हीं दो माध्यम, यहाँ कितने माध्यम है? दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का दिया। किसका? आपतन कोण का दिया तथा अपवर्तन कोण का दिया। आपतन कोण का दिया और अपवर्तन कोण का दिया। क्या होता है? का अनुपात एक ही नियतांक में होता है। कितने माध्यम?
किन्हीं दो माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए इसका आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए या का अनुपात, किसका अनुपात का अनुपात एक है नियतांक होता है। अब ध्यान देंगे तो क्या का दो नियम, एक है किन्हीं दो माध्यम, देखिए एक ये माध्यम एक ये माध्यम, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, एक ही नियतांक होता है। तो इतना बात लिखने के बाद आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। और ध्यान देंगे परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये जो है आपतन कोण, ये प्रकाश का अपवर्तन कोण का जो दूसरा नियम है उसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो परीक्षा में स्नेल का, परीक्षा में क्या पूछ दे, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। अब ध्यान दीजिए परीक्षा में जा करके यही लिख दे, पूछ दिया स्नेल का नियम तो वहाँ लिख देता है विद्यार्थी के आंसर में प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये सरासर गलती हो जाता है, तो वहाँ पे ये नहीं पूछता। यहाँ तो हम समझाने के तरीका में बता दें प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या, स्नेल का नियम। तो ये दूसरा नियम जो किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, एक ही नियतांक होता। वहाँ स्नेल के नियम में ये नहीं लिखेंगे तो अभी है समलम तो बता दिए। तो स्नेल के नियम में यही लिखेंगे कि दो माध्यम और प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया एक ही अनुपात में होता है। ये बात लिखना है, बल्कि ये बात नहीं लिखेंगे कि स्नेल का नियम जो है तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ये करते हैं ऐसा तो गलती होगा, क्योंकि कितना विद्यार्थी को हम भी टेस्ट लेते हैं तो ये पूछते हैं तो प्रकाश का स्नेल का नियम लिखिए तो बता देते प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, तो क्या हो गया स्नेल का नियम। तो यही गलती हो जाता है। तो स्नेल का नियम जो होता है, जो इसका दूसरा नियम लिखे हैं कि दो माध्यम प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक ही होता है। तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम का ये व्याख्या हुआ। तो ये 5 मार्क का पूरा पूछेगा। और कभी कभी पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम, उसको नियम को लिखिए या लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो नियम मतलब ये दोनों नियम का लिख देंगे। और कभी पूछ देता है देखिए कौन कौन क्वेश्चन आएगा व्याख्या, तो 5 नंबर एक बार, या इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 2 मार्क प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, तो एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। कभी कभी 2 मार्क में कभी कभी पूछता है, या फर्स्ट सिटिंग पूछे सेकंड सिटिंग में प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, दोनों नियम के 2 मार्क का पूछेगा। कभी कभी दे देगा स्नेल का नियम को लिखे तो ये 2 मार्क, 2 2 4 1 5 5 10, यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइप से। प्रकाश का जब प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या का बात जब किया जाए तो आप लोगों को लिखना क्या है, तो इसका जितना फिगर बनाएंगे, जितना पॉइंट है इसको लिख देंगे और इसका दोनों का लिख देंगे। उसके बाद कभी पूछ देगा सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिख दिए, दोनों लिख देंगे। कहा देगा स्नेल का नियम तो ये लिख देंगे। और ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछता है प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है, या परावर्तन, अपवर्तन पूछे परावर्तन पूछे तो 2 ही देंगे।